शिव बाबा याद है ना। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, जीवन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। बाप दादा ने आज के अव्यक्त वाणी में ज्ञान के खजाने के 1, 2, 3, 4, 5 कौन से हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाई। और फिर बाबा ने बताया संकल्प से कार्य कब सिद्ध होंगे। और बाबा ने एक विशेष सफलता मूर्त बनने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। और लास्टली बाबा ने एक सर्वगुण संपन्न बनने के लिए क्या करना है। तो सुनते हैं 8 जून 71 के मधुर महावाक्य। जीवन में मुख्य 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी? चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, और दूसरा खुशी, और तीसरा खजाना। खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी और खजाना कौन सा है? खजाना है, अब सुनिए बड़े ध्यान से, कौन सा खजाना बाबा ने बताया? खुशी तो प्राप्ति की बताई। खजाना है ज्ञान का, और खुराक है याद से जो शक्ति बढ़ती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। कितना सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन किया। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना। पहले ब्रह्मा बाबा को जब दिव्य साक्षात्कार हुए तो बाबा ने यही लिखा, खजाना मिल गया, पा लिया। हाँ, तो खजाना भी पूरा मिल चुका है ना। खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना। अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ तो क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है। खजाने का वर्णन जरूर 1, 2, 3 ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकते हैं। बाबा ने एक इंटरेस्टिंग तरीके से ये एक बात सुनाई कि 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सुना सकते हैं। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगे। और भी कई चीज़ें आती ना। एक रस अवस्था बनानी है, एक की मत पे चलना है, हाँ, एक का नामी बनना है, तो एक पर कितनी चीज़ें हैं। बाबा कहते उन्हें निकालो। 2 का वर्णन करो तो 2 में भी कितनी पॉइंट्स हैं। हाँ, दो बाप का परिचय सबको देना है। हाँ, अलफ और बे ये 2 ही शब्द हैं जिनको अच्छी तरह धारण करना है। तो 2 की भी बहुत पॉइंट्स हैं। लव और ला, इन 2 बातों का टेंशन रखना है। तो वो बाबा ने विशेष उस चीज़ की ओर ध्यान। ऐसे 3 त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति को याद रखना है। और आत्मा की 3 ही शक्तियाँ हैं जिन पर राज करना है, रूलिंग पावर, मन, बुद्धि, संस्कार। हाँ, तो 3 की भी बहुत सी बातें निकलेंगी। तो बाबा कहते इसी तरह 4 हमारे योग के 4 ही स्तंभ हैं। आप देखेंगे ब्रह्मचर्य, दिव्य गुण, और सत्संग जो दिखाते अच्छी कंपनी, और जो है शुद्ध अन्न। तो ये 4 स्तंभ हैं। इसी तरीके 4 की भी बहुत सारी बातें निकलें। फिर 5 संगम युग, 5 युग हैं सृष्टि के, 5 युग बुद्धि में रखने हैं। हाँ, तो ये बाबा ने, और 5 पांडवों का गायन है। तो बाबा ने, और कर्मेंद्रियां 5 हैं, स्थूल कर्मेंद्रियां जिन पे राज करना है, जिनको चेक करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकते हो।
जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनती करते हो ना, ऐसे आप भी ज्ञान के खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकते हो। ये क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। तो बाबा ने काम दिया, 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। तो सभी को काम दिया है, सब निकालना। एक पर बहुत सारी बातें निकलेंगी, फिर 2 पे निकालो, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर याद करना भी सहज और रिवाइज करना सहज। जब चाहो आप उसे रिवाइज करो। तो बाबा ने कहा खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। छोटे बच्चे को भी 1 2 3 4 5 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितना बार खजाने को, अब ये बात ध्यान से सुनने की है, जितना बार खजाने को वर्णन करते हो व मनन में लाते हो, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में हैं। फिर बाप दादा ने कहा कि बच्चे, करामात समझकर प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करना है। कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा, अथवा इस मत की ये गति प्राप्त हुई। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर हैं, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे? किसी को बुला भी सकेंगे। बाबा ने कहा यह जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविजन में आता है नज़र, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे और वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। नजदीक आ रही हैं, गायन शक्तियों का ज्यादा है। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है। क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है, इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। शक्तियों का पूजन, गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ये प्यारे बाप दादा ने कितना सुंदर के शक्तियां, मेन चीज ऐसा शक्तिशाली बनना है। फिर बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता।
और आज बाबा ने सहनशीलता पे बहुत कुछ बताया बाबा ने तो सर्वगुण संपन्न बनने का जैसे बेस्ट तरीका बताया है। बाबा ने कहा वैसे ही सहनशील जो होते हैं वे अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो वह कैसे भी कठिन कार्य हो उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। और जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन कोई नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। कैसी भी बात आए लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि सहनशील है ना, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना सकेंगे। फिर बाप दादा ने कहा सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे से भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। और सुनिए, बाबा आज अच्छी तरह सहनशीलता को खूब गहराई में बाबा ले जा रहे हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, तभी तो बाहरी नेगेटिव शक्तियों का सामना कर पाएगा ना। और जो मनन में तत्पर रहता है वही फिर मग्न रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा ही गुणमूर्त होगा। वाह, सहनशीलता की धारणा पर इतना टेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल, क्योंकि क्या क्यों चलेगा ना अगर सहनशीलता नहीं, फिर ड्रामा की ढाल कैसे पकड़ेगा। तो बाबा ने कहा सहनशीलता वाला ही, और सुनिए कितनी विशेषताएं सहनशीलता वाले की बात, सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है। एक एक गुण की गहराई में जाओ तो उससे बच्चे तुम्हारे अंदर फिर उसकी धारणा हो जाएगी। एक एक गुण की गहराई कितनी है यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं, और उनका ही गायन फिर सर्वगुण संपन्न का होता है। वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? हाँ, यही होता है ना, फिर वो सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये आज प्यारे बाप दादा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा सहनशीलता का मुख्य गुण धारण करना है, और एक एक गुण की गहराई में जाओ, एक एक गुण की गहराई में जाओ। उसके अच्छी तरह 10 टिप्स हर एक के जो है उसके सोचो, कैसे ये गुण, अडोलता कैसे आए, मधुरता कैसे आए, तो उससे जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।